बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची है। फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गाँव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो, यही करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम और मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। फिर मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रही हूँ उसके कारण मारे जाओगे। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है मुझसे सर। पर यही कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन में पूरी। नमस्कार, आदाब आप सभी दोस्तों को ईद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि आज ईद का त्यौहार है और आज एक और बड़ी खबर के साथ मैं आप तमाम दोस्तों के बीच। एक एसडीएम पद पे बैठी हुई महिला ने अपने पति को जान से मारने की दी धमकी। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले आलोक कुमार मौर्य की। आलोक 4th ग्रेड की नौकरी 2009 में पाता है और उसकी नौकरी के साथ साथ घर में खुशियां आ जाती हैं। आलोक कुमार अपनी ड्यूटी को बड़ी ही ईमानदारी से निभाते हैं और इसी दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है। घर वालों की रजामंदी के बाद उस लड़की से उसकी शादी हो जाती है। 2010 में उनकी शादी होती है। इस लड़की से उसकी शादी होती है, उसका नाम ज्योति है। और ज्योति एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे पढ़ने में काफ़ी रुचि है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आलोक अपनी पत्नी की आगे की पढ़ाई प्रयागराज के एक कोचिंग, जो कि काफ़ी महंगा कोचिंग था, उसमें ले जाके उसकी पढ़ाई को पूरी करता है। ज्योति अपने मेहनत से एक कामयाब मकाम हासिल करती है। 2015 में लोक सेवा आयोग में तीसरा स्थान प्राप्त करती है। ज्योति अपनी मेहनत से 16वां स्थान प्राप्त करती है। ज्योति की नौकरी हो जाती है। कभी ज्योति कानपुर, कभी बरेली, कभी प्रयागराज, इन स्थानों पे अपने सर्विस को देती है। हाल ही में ज्योति बरेली चीनी मिल में बतौर जीएम नियुक्त की गई हैं। आलोक अपनी पत्नी और परिवार के साथ काफ़ी खुश था। जैसे तैसे दिन गुजरते गए। 2015 में ज्योति ने 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही लड़कियां थीं और इससे आलोक की खुशी का ठिकाना ना रहा। आलोक ने चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी और बहुत ही खुश था। फिर बहुत ही मनहूस समय आने वाला था। 2020 में ज्योति को एक फेसबुक के ज़रिए मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत भी एक आमो ख़ास शख्स से हो जाती है। इस शख्स का नाम था मनीष दुबे। मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट था प्रयागराज में। उसे फेसबुक के ज़रिए इन दोनों का प्यार बढ़ता गया और इस हद तक बढ़ा कि इंसानियत शर्मसार हो गई। एक पत्नी ने अपने पति की इज्जत को तार तार कर दिया, शर्मिंदा कर दिया पूरे समाज को। 22 फरवरी, शर्मिंदगी की इंतहा वाला वक्त। 22 फरवरी को लखनऊ के एक होटल में ज्योति और मनीष उस अधनंग अवस्था में पाए गए और वो भी उसके पति द्वारा देखे जाने पर दी जान से मारने की धमकी ज्योति और मनीष ने। मैं पूछता हूँ आपसे, इस रिश्ते को कौन से नज़रिए से देखा जाएगा? एक पति अपनी पत्नी से बहुत ही मोहब्बत करता है और वहीं इस मोहब्बत का खून करती है वो पत्नी। तमाम सरेआम खुलेआम और सरकारी पद पे होते हुए उसकी पत्नी ने अपने पति को जान से मारने की धमकी दे डाली।
पति ने संघर्ष करके एक एक पैसा इकट्ठा किया अपनी पत्नी को उस कामयाबी के शिखर पे पहुंचाने के लिए, और वहीं उस पत्नी ने किया रिश्तों को तार तार, सरेआम खून किया उस रिश्ते का। आलोक को खुलेआम जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। ज्योति के परिजन भी आलोक को ही दोषी ठहराने लगे और आलोक अपनी हिम्मत को टूटते हुए देख रहा था। फिर एक दिन उसमें हिम्मत जागी और उसने ज्योति की छानबीन शुरू की, जिस छानबीन में उसे एक ऐसी डायरी मिली जिसमें ज्योति द्वारा किए गए सभी कामों का विवरण था। उसमें ये लिखा हुआ था कि 1 महीने में तकरीबन 6-6.5 लाख से ऊपर रिश्वत का पैसा ज्योति लेती है, ठेकेदारों से उनके द्वारा किए गए कामों का हर्जाना लेती है। फेसबुक और डायरी से आलोक ने ये बताने की कोशिश की है प्रशासन को कि मेरी पत्नी ना रही तो कोई बात नहीं, मगर सरकार के साथ वो गमन कर रही है। उस डायरी में लिखी हुई सारी बातें, सारी चीज़ें, जितना पैसा वो लेती है, किससे लेती है, कहाँ उसे इन्वेस्ट करती है, ये सब जानकारी प्रशासन को दी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए आगे जैसे जैसे ये कार्रवाई बढ़ती जाएगी, अगर इंसाफ मिलेगा आलोक को तो सलूट है, और नहीं मिलेगा तो ऐसे प्रशासन को, ऐसे शासन करने वालों को मैं बहुत ही घृणी नज़र से देखता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा, आम जनता को ये बताऊँगा ज़रूर कि आगे क्या होता है। तो देखते रहिए आप स्वार्थी न्यूज़, राज खिलाड़ी के साथ। जय हिंद, जय भारत।